जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका पहला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। आपका सही ऑप्शन है डी 26 नवंबर 1949 को। आपका दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1950, डी 26 जनवरी 1950। आपका सही ऑप्शन है डी 26 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी एच.सी. मुखर्जी, सी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही ऑप्शन है डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आपका ऑप्शन है ए 395 अनुच्छेद, बी 355 अनुच्छेद, सी 420 अनुच्छेद, डी 470 अनुच्छेद। आपका सही ऑप्शन है ए 395 अनुच्छेद। आपका अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? आपका ऑप्शन है ए 10 अनुसूचियाँ, बी 6 अनुसूचियाँ, सी 8 अनुसूचियाँ, डी 12 अनुसूची। आपका सही ऑप्शन है सी 8 अनुसूचियाँ। आपका अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? आपका अगला प्रश्न है ए 25 भाग, बी 20 भाग, सी 21 भाग, डी 22 भाग। आपका सही ऑप्शन है डी 22 भाग। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने भाग है? आपका ऑप्शन है ए 25 भाग, बी 21 भाग, सी 20 भाग, डी 22 भाग। आपका सही ऑप्शन है ए 25 भाग। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 10 अनुसूचियां, बी 6 अनुसूचियां, डी 8 अनुसूचियां, डी 12 अनुसूचियां। आपका सही ऑप्शन है डी 12 अनुसूचियां। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। आपका सही ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946।
आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? आपका ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी एच.सी. मुखर्जी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी एच.सी. मुखर्जी। आपका सही ऑप्शन है सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? आपका ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 दिसंबर 1946, डी 11 दिसंबर 1946। आपका सही ऑप्शन है डी 11 दिसंबर 1946। आपका अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बी 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन, डी 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन। आपका सही ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आपका अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 13 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946, डी 11 दिसंबर 1946। आपका सही ऑप्शन है ए 13 दिसंबर 1946। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एच.सी. मुखर्जी। आपका सही ऑप्शन है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1947। आपका सही ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? आपका ऑप्शन है ए मिशन इंद्रधनुष योजना, बी कैबिनेट मिशन, सी क्रिप्स मिशन, डी आजीविका मिशन। आपका सही ऑप्शन है बी कैबिनेट मिशन। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 22 जुलाई 1947, सी 24 जुलाई 1947, डी 24 जनवरी 1950।
आपका सही ऑप्शन है बी 22 जुलाई 1947। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? आपका ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1947। आपका सही ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950। आपका 20वां और अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1947। आपका सही ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए और शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।